भारत 24x7 लाइव की टीम आज है यूपी के जनपद लखीमपुर में। लखीमपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीमपुर में है और यहाँ के जो डाइट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक रहे हैं जेपी मिश्र, वो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा अपने सेवानिवृत्त से पहले किया जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है उसको आप तक पहुँचाऊँगा। और अच्छा व्यक्ति, उसमें अंतर यही है सोच का। तो सबसे पहले तो आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। लोग आते हैं सांचों में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सांचे ही बदल जाते हैं। हमारे बीच में है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखीमपुर के उप शिक्षा निदेशक डाइट प्राचार्य जेपी मिश्र जी, जिन्होंने अपने एक लंबा कार्यकाल उनका शिक्षा विभाग में रहा, लेकिन यहाँ लखीमपुर में कुछ कम समय में ही उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ की व्यवस्था में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। यहाँ की लैब, यहाँ की लाइब्रेरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर बदला है कि लोग अवाक रह गए हैं। इस समय वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इनके कार्य जो हैं, यहाँ पर जो कार्यशैली रही वो बहुत लंबे समय तक याद की जाएगी। वो आज हमारे बीच हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। सर, ये जो अपने यहाँ पर कार्य किए हैं कुछ ही कम समय में और वर्तमान में अभी हाल ही में आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो यहाँ की जो कार्यशैली रही है, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन किया है, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला और आपने कैसे सोचा कि लोग उसी ढर्रे पे काम करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो बड़ा परिवर्तन किया है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस विषय पे हमसे वार्ता की। मैं जब से सेवा में आया तभी से मेरे मन में एक विज़न था कि जहाँ भी रहूँ एक उत्कृष्ट कार्य करूँ और इस देश के लिए, इस विभाग के लिए जहाँ भी हूँ उसके लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि वहाँ जितना भी विकास संभव हो सके। और इसी श्रृंखला में मैंने, ये मेरा अंतिम कार्यस्थल रहा और यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बहुत ही वीक था, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे बच्चे प्रेरित होते। इसलिए मैंने एक एक करके इस पे काम शुरू कर दिया और आप सबकी आशीर्वाद से और ईश्वर प्रेरणा से और बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो कार्य हुआ, विशेष रूप से मैं डीजी साहब अपने विजय करण आनंद साहब का बहुत हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही प्रेरणा दी हम सबको। जब भी बैठक लिया तो उसकी प्रेरणा से और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपेक्षित धनराशि भी यहाँ उपलब्ध कराया और भी प्रेरित किया। तो उन सबके संयुक्त प्रयासों से ये हुआ कि ये एक एक काम होता गया। यहाँ लाइब्रेरी बिल्कुल बेकार थी, उसको मैंने बहुत सुधारने का प्रयास किया। आज ये स्थिति है कि आप आईएएस की भी तैयारी हमारी लाइब्रेरी से कर सकते हैं, पीसीएस की कर सकते हैं और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके स्तर की किताबें हमने यहाँ पे उपलब्ध करवाई हैं। हमारे पास कंप्यूटर का लैब नहीं था, वो हमने चार बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर खरीदवाए। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर को एक में कराया। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला को अलग करा करके उसको बिल्कुल उत्कृष्ट स्तर पर लाया। इसके बाद जो सबसे ज़रूरत थी वो थी एक स्मार्ट क्लास की, क्योंकि स्मार्ट क्लास की अवधारणा आज पूरे भारत में, पूरे विश्व स्तर पर उभरी है और वो आवश्यकता है। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्ट क्लास बनवाया है। उससे विद्यार्थी कोई भी ज्ञान बिल्कुल एक टच पर ही स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो अन्य भौतिक संसाधन था, जैसे ऑफिस बहुत ही बिगड़ा हुआ था, अन्य जो परिवेश थे, पानी पीने की व्यवस्था है, अन्य सुविधाएं शौचालय की, वो सब भी ठीक कराया, जिससे विद्यार्थी यहाँ पूरे मन से प्रशिक्षु रहें और अपना कार्य करें और हमारे शिक्षकों को भी प्रेरणा मिले कि वो आगे बढ़ें। जनाब जेपी मिश्रा जी को मैं गुज़श्ता कई सालों से जानता हूँ। वो एक गतिशील और कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। जी। वो हर हाल में कुछ न कुछ जो है शिक्षा में नया प्रयोग और नई नई गतिविधियां करते रहे, जिससे छात्रों और ख़ास तौर से जो हमारे प्रशिक्षु होते हैं उनको कुछ नया देखने को, सुनने को, सीखने को मिले। नवाचार के सिलसिले में भी इनका बहुत योगदान है और व्यक्तित्व इनका बहुत ही
सरल है, बहुत ही मृदुभाषी हैं, हर किसी से, छोटे बड़े से, सबसे बड़े प्रेम से और स्नेह से पेश आते हैं और इनकी एक विभाग में अलग पहचान बनी रही है। इन्होंने जो है सीतापुर की डाइट में भी बहुत ही सराहनीय कार्य किए और यहाँ लखीमपुर में भी आकर इन्होंने बहुत ही कम वक्त में डाइट का सौंदर्यीकरण बढ़ाया। मैं इनके जो है सेवानिवृत्ति के अवसर पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही जो है ईमानदारी से निभाया। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर कमाल अख्तर, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल इंदौलना। इनकी कार्यशैली को लेकर के सर की कार्यशैली, कार्य करने का तरीका बहुत सर का बहुत अच्छा ही रहा। ज़्यादा उनके साथ मतलब वर्क करने का जो चार्ज सर को मिला है, ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन हम लोग और सोचे थे ये और समय मिलता तो और अच्छा सर करते, इससे और जितने भी कुछ रह गया है और बेहतर हो सकता था। जितना समय कार्यकाल समय को सर को मिला है उतने में बहुत अच्छा काम किए हैं और हमारे संस्थान के लिए सर का जो प्रयास था वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे स्टाफ के प्रति बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा। सर, आपने कुछ ही दिनों में डाइट लखीमपुर का कायाकल्प कर दिया। सर, यह महज कुछ दिनों में कैसे संभव हो पाया? जब मैं यहाँ पे मैंने जुलाई में कार्यभार ग्रहण किया था 22 में, और उसके बाद में जब मुझे प्रभार मिला हमारे पूर्ववर्ती श्री ओपी गुप्ता जी से, तो यहाँ का जो भौतिक संसाधन था और जो जितने भी लैब थे या अन्य जितने हमारे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी, ये सब बहुत ही अच्छी दशा में नहीं थे और उसमें कोई अच्छी पुस्तकों का भी योगदान नहीं था। तो मेरे द्वारा ये प्रण किया गया कि ज़रूर इसका कायाकल्प जरूरी है, क्योंकि डाइट किसी भी जनपद के शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और यहाँ पे जो प्रशिक्षित होकर शिक्षक जाते हैं, जो मूल्य लेके जाते हैं, जो आदर्श लेके जाते हैं, जो संस्कार लेके जाते हैं, वही हमारे प्राथमिक विद्यालयों में परिलक्षित होता है। तो इसलिए इसको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिनों पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय महानिदेशक श्री विजयकरण आनंद साहब ने ये निर्णय लिया है कि पूरे जितने भी डाइट्स हैं उनको सुधारा जाए, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं और स्थापना सुविधाओं में सुधार किया जाए। और इस दशा में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 5 जिलों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डाइट्स को बनाया जाए। हालांकि उसमें मेरे जनपद का नाम नहीं है, उसमें गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ आदि हैं, फिर भी मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये प्रयास किया जाए और इस दिशा में मैंने बहुत त्वरित गति से काम करना शुरू किया। इसमें मैं माननीय अपने शिक्षा मंत्री जी और विजयकरण आनंद साहब जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा के इस समय, उनका जो नेतृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है और जो उनके कार्य करने की गतिशीलता है, उससे हम सब बहुत ही प्रभावित हुए। विशेष रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनके द्वारा जो प्रयास बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए किया गया है, उस दिशा में उनके द्वारा सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसी दिशा में हमने फिर जो भी बजट उपलब्ध कराया गया था, उनका ये सराहनीय प्रयास है कि आज जो डाइट्स बहुत बुरी दशा में थे, आज वहाँ 2-2 गाड़ियाँ हैं, एक प्राचार्य के लिए, एक और अन्य शिक्षकों के लिए, सुपरविज़न के लिए। उसके साथ ही साथ जितने भी अन्य भौतिक सुविधाएँ हैं उनको, उनके लिए अलग से फंड्स 20-20 लाख दिए गए हैं तथा ये भी निर्देश दिया गया था कि अन्य भी जो कोई मद में पैसा उपयुक्त पड़ा हो उसे भी प्रयोग करके डाइट्स की स्थिति सुधारी जाए। इसलिए हमने बहुत त्वरित गति से काम किया। चूँकि मेरी सेवानिवृत्ति भी 31 जनवरी थी, इसलिए मुझे काफ़ी तेज़ गति से काम करना पड़ा इस दिशा में। सर, आपने बेसिक शिक्षा विभाग के लिए किन किन नवाचारों पर काम किया? हमारा विशेष रूप से ये रहा कि जो जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उन पे पूर्ण रूप से अच्छा कार्य किया जाए, लेकिन हम उन योजनाओं को फलीभूत तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे कि अगर लैब की सुविधा नहीं है तो हम विद्यार्थियों को, अपने प्रशिक्षुओं को, जब तक हम लैब का यानी विज्ञान का वास्तविक स्वरूप, जो प्रायोगिक स्वरूप है, वो नहीं उपलब्ध कराएंगे,
पुस्तकालय अच्छे स्तर का नहीं है तो उन्हें उस स्तर का अपेक्षित ज्ञान नहीं करा सकते हैं। तो उन सब के लिए हमने एक प्रयास किया और यहाँ पे एक बहुत उत्कृष्ट स्तर पे प्रयोगशाला, एक कंप्यूटर का, एक भौतिक विज्ञान का, एक पुस्तकालय बहुत अच्छा, एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, एक बहुत ही स्मार्ट क्लास जिसमें हम बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्क्रीन लगा है, पैनल लगा है, कोई भी विषय वस्तु हम इंटरनेट के जरिए तत्काल पढ़ सकते हैं। उन सब का मैंने व्यवस्था कराई जिससे ये संस्थान पहले तो भौतिक रूप से उन्नत हो, उसके बाद यहाँ से शिक्षक नवाचार जितने भी हो सकते हैं वो जा कर के फील्ड में अपना प्रयोग करें, अच्छा कार्य करें और बेसिक शिक्षा को बहुत मजबूत आधार प्रदान करें। सर, आप जहाँ कहीं भी रहे अधिकारी के रूप में, वहाँ उत्कृष्ट कार्य किया, यह असर कैसे संभव हो पाया? एक्चुअली वर्ष 1996 में जब के बैच के जरिए जब मैंने जनवरी 99 में प्रथम बार कार्यभार ग्रहण किया था, तो तभी से मेरा प्रयास रहा कि कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए, कैसे शिक्षा को सुधारा जाए। और मैं जहाँ भी रहा, पहले बार 6 महीने बाद मैं हरिद्वार का डीआईएस बना और मैंने वहाँ भी बहुत ही सुधार किए थे। और तत्समय जो है श्रीमती आराधना शुक्ला जी, जो अब वर्तमान में भी माध्यमिक शिक्षा की एसीएस रही हैं, वो वहाँ की जिलाधिकारी रहीं और उनके निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य हुआ। तभी से मेरे मन में आ गया कि हर जहाँ भी जाइए, जितना भी संभव आपके स्तर पर हो सकता है उसको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही समग्र विकास का मूल है। अगर शिक्षा किसी देश की कमज़ोर है तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं और अच्छी एक विचारधारा का विकास हुआ है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। सर, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि जनपद सीतापुर डाइट प्राचार्य रहे, उस टाइम जनपद सीतापुर एक प्रकार से सभी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी, इसी तरह डाइट लखीमपुर भी प्रेरणा का स्रोत बनी। सर, ये कहीं ना कहीं आप जो है इसके जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ये तो आप सबका एक विजन है बहुत अच्छा मेरे बारे में। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि यदि आप ऐसा मुझे इस योग्य समझते हैं, लेकिन वैसे मैंने अपने कर्तव्यों का पालन ही किया है और ये प्रयास किया है कि इस देश के लिए मेरा बहुत छोटा सा जो भी योगदान संभव है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं और इस भारत के लिए जो कुछ भी हमारा योगदान हो सकता है वो करना चाहिए। इसीलिए मेरा ये प्रयास रहा है प्रारंभ से ही कि जहाँ भी जाइए थोड़ा बहुत जितना भी संभव सुधार हो सकता है उपलब्ध संसाधनों में उसे ज़रूर करना चाहिए। तभी ये देश आगे बढ़ेगा। केवल कहने से नहीं बढ़ेगा, जब हम कार्यों में उतरेंगे, कार्य में परिणित करेंगे उस विचार को, तब ये देश महान बनेगा। और मैं इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से कहूँगा कि इस समय में अपने डीजी साहब को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा, जो इतने गतिशील नेतृत्व है, इतना अच्छा उनका निर्देशन है। पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा में ऐसी अलग जगह दी है। हम तो 24 साल से इस सेवा में हैं, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी गतिशीलता बेसिक शिक्षा में कभी नहीं आई और उन्हीं की प्रेरणा का है कि हम कुछ करने में सक्षम हुए, इस डाइट को थोड़ा सा परिवर्तित कर पाए हैं। लेकिन जितना अभी होना चाहिए था अपेक्षित, चूँकि मेरी सेवानिवृत्ति हो गई तो अब मैं आगे नहीं कर सका, लेकिन मुझे संतोष है कि जितना प्रयास किया गया है वो ज़रूर ही आप सब पसंद करेंगे और उसी श्रृंखला में आपके द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।